हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द राइट करियर ऑप्शंस आफ्टर क्लास 10th। हम सभी को मालूम है कि आफ्टर क्लास 10th वी हैव टू चूज वन स्ट्रीम लाइक साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। In science we have two options, PCM and PCB. So how we have to find out the right career option, for that we will discuss on this video. There are three major things, तीन major things होते हैं, उसी basis पे we can find out our right career option, right career path, right stream. So we will discuss on this topic in this today's video. So as I discussed कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द राइट करियर ऑप्शन। जो थ्री मेजर थिंग्स है उसमें पहला जो है दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मींस होता क्या है कि जो स्टूडेंट, सपोज कि कोई स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहता है, इफ एनीबॉडी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, इफ आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो मुझे डॉक्टर बनना है, तो व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट, क्या मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है। इंटरेस्ट दो तरह की चीज होती है, एक तो एक इंटरेस्ट होता है जो मेरा सेल्फ का इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे बनना है, और एक इंटरेस्ट होता है कि दूसरों को देख के जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अदर्स, जो दूसरों को मैंने देखा कि वहाँ बगल में एक डॉक्टर है, वो काफ़ी अच्छा अर्निंग है, अच्छी कार है, अच्छी घर है, तो वो एक रिफ्लेक्शन ऑफ अदर्स जो आता है वो भी एक इंटरेस्ट डेवलप करता है। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि कैसा इंटरेस्ट है, क्या वो मेरा अपना सेल्फ का इंटरेस्ट है या एक दूसरे का जस्ट रिफ्लेक्शन है। तो ये दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं। तो ये दो तरह के इंटरेस्ट में क्या होता है ना कि खुद का इंटरेस्ट है तो हम ज़्यादा मेहनत करते हैं कि ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट कि इज इट रियल इंटरेस्ट और जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ अदर्स। क्या ये हमारा रियल इंटरेस्ट है या दूसरों का एक रिफ्लेक्शन है या दूसरों को देखकर मैंने डिसाइड किया है। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट आवर इंटरेस्ट कि हमारा जो जोन है, हमारा जो इंटरेस्ट एरिया है, हमारा जो सब्जेक्ट है, उस कौन सा सब्जेक्ट में हमारा सबसे अधिक इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट आवर रियल इंटरेस्ट, ठीक है। दैन एप्टीट्यूड, सपोज कि इफ आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनने के लिए एज वी ऑल नो दैट नीट जो एग्जामिनेशन होता है उसको क्रैक करना होता है, इंजीनियर बनने के लिए जेईई एग्जामिनेशन क्रैक करना होता है। तो जो एग्जामिनेशन होता है, जिस लेवल का एग्जाम होता है, नीट और जेईई, डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्जाम होता है और इंजीनियर बनने के लिए जेईई का एग्जाम होता है। तो जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है, क्या उस हिसाब से हमारी योग्यता अभी है या नहीं है, हमारा एप्टीट्यूड है या नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि इफ आई एम स्कोरिंग लेस देन 60% मार्क्स इन क्लास 8 और 9 और मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आई हैव टू थिंक अबाउट जैसे इफ आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बनना है, तो किस तरह का स्कोरिंग मुझे आ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ स्कोरिंग मुझे आ रहा है, किस तरह का मार्क्स आ रहा है, दैट इज आल्सो डिपेंड कि अगर मेरा मार्क्स 60% से कम आ रहा है और मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो आई हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो क्लास 9 से मुझे अपने परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देना होगा। मुझे डॉक्टर बनना है तो मेरी साइंस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, मैथ्स भी अच्छा होना चाहिए, मुझे अगर इंजीनियर बनना है तो साइंस मैथ्स दोनों अच्छा होना चाहिए। तो अपने 9 से 10 से मुझे अपनी स्कोरिंग भी देखनी है, और 11th में अगर 90 नहीं देख पाए तो 11th में एनी हाउ वी विल हैव टू इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस इन साइंस। तो एप्टीट्यूड भी मैटर करता है कि हमारा एप्टीट्यूड योग्यता है या नहीं है, बट एप्टीट्यूड वी कैन चेंज एट एनी मोमेंट। एप्टीट्यूड हम बदल सकते हैं, अपनी योग्यता को हम सुधार सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो एप्टीट्यूड कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बट हमें रियल ऑनेस्टी से मेहनत करने की जरूरत है। तो एप्टीट्यूड भी हमें देखना होगा कि क्या हमारी एप्टीट्यूड हमें हेल्प कर रही है, नहीं कर रही है, क्या इस एप्टीट्यूड से हम आगे अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। तीसरा जो मेजर है दैट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब होता है आवर नेचर, आवर बिहेवियर। सपोज कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो एक नेचर क्या होता है, डॉक्टर जो होते हैं दे आर वेरी पीसफुल, बहुत पीसफुल होते हैं, शांत होते हैं। तो ऐसे अगर इंसान कोई है जो डॉक्टर बनना चाहता है, इनकी सिटिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, पढ़ने में इंटरेस्ट है, साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट है और उनका स्कोरिंग भी अच्छा है, तो एटीट्यूड ये मैटर करता है जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो, ठीक है।
तो एटीट्यूड जो होता है आपका बिहेवियर, आपका नेचर जो आपके प्रोफाइल से मैच करता है। तो हमें अपने बिहेवियर, अपने प्रोफाइल को भी देखना पड़ेगा, तब जाके हम राइट कैरियर ऑप्शन अपने लिए तलाश पाएंगे, खोज पाएंगे। तो ये 3 मेजर थिंग्स है जो हम लोगों को देखना है। दैट इज फर्स्ट, दैट इज इंटरेस्ट, सेकेंड, दैट इज योर एप्टीट्यूड, एंड थर्ड, दैट इज योर एटीट्यूड। दीज 3 मेजर थिंग्स that we have to see to find out the right career options after class 10th। तो जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, आप इस 3 चीज को देखें, आपका इंटरेस्ट, आपका एप्टीट्यूड और आपका एटीट्यूड। अगर ये तीनों चीजें आपको मैच कर रहा है तो यू कैन इजिली फाइंड आउट योर राइट कैरियर ऑप्शन। तो इस तरह से आप अपने ऑप्शंस को तलाशें और अच्छे स्ट्रीम को चूज करें ताकि फ्यूचर में यू कैन फुलफिल योर चाइल्डहुड ड्रीम। थैंक यू।